क्या होता है जब देर रात एक बंद लिफ्ट में टेक्नोलॉजी आपको धोखा दे जाए। आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं जो एक लिफ्ट के सीसीटीवी में कैद हुई, ठीक सुबह के 3:17 पर। एक बात कही जाती है कि रात के अंधेरे में लिफ्ट सिर्फ एक मशीन नहीं रहती, वो एक छोटा अकेला कमरा बन जाती है, एक ऐसा डिब्बा जहां कुछ भी हो सकता है। तो ये कहानी है नेहा की, मुंबई में रहने वाली एक IT प्रोफेशनल। उसकी नाइट शिफ्ट अक्सर देर रात करीब 3 बजे खत्म होती थी। उसके लिए ये सब एक रूटीन था, रोज की बात थी। उसे अपनी बिल्डिंग में कभी किसी बात का डर नहीं लगा। पे सिक्योरिटी गार्ड्स थे, हर तरफ कैमरे लगे थे, और लिफ्ट वो तो बस कुछ सेकंड्स में घर पहुंचाने का जरिया थी। उसे अपनी इस सेफ्टी के एहसास पर पूरा यकीन था। लेकिन एक रात ने उसके इस यकीन को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ कर रख दिया। उस रात घड़ी में समय हो रहा था सुबह के 3:17, और यही वो पल था जब नेहा की दुनिया बदलने वाली थी। नेहा ने लिफ्ट का बटन दबाया और अंदर चली गई। जैसे ही दरवाजे बंद होने वाले थे, एक हाथ ने उन्हें रोका और एक आदमी अंदर आ गया, बिल्कुल आम सा दिखने वाला, हाथ में ऑफिस बैग, साधारण कपड़े। पहली नजर में सब कुछ नॉर्मल था। लिफ्ट ने ऊपर जाना शुरू किया, पहला फ्लोर, दूसरा, और फिर अचानक एक जोर का झटका लगा और लिफ्ट 2 फ्लोर्स के बीच में अटक गई। चारों तरफ सन्नाटा। नेहा का दिल जोर से धड़का। उसने घबरा कर सामने लगे बड़े से शीशे में देखा, और जो उसे दिखा उससे उसके होश उड़ गए। सवाल ये था कि वो आदमी शीशे में क्यों नहीं दिख रहा था। अब जरा इसे ध्यान से समझिए। लिफ्ट के अंदर हकीकत में नेहा और वो आदमी दोनों खड़े थे, लेकिन लिफ्ट के शीशे में जो अक्स दिख रहा था उसमें सिर्फ नेहा थी, अकेली। वो आदमी वहां था ही नहीं, जैसे हवा में गायब हो गया हो। हमारा दिमाग ऐसी चीजों पर आसानी से यकीन नहीं करता। नेहा ने भी खुद को समझाया, नहीं, शायद कोई अजीब एंगल होगा, या लाइट ठीक से नहीं पड़ रही होगी। पर दिल में एक डर घर कर चुका था। कुछ देर बाद उस खामोशी को उस आदमी की एक सपाट ठंडी आवाज ने तोड़ा। उसने नेहा की तरफ देखे बिना कहा, सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है। नेहा ने हैरान होकर उसे देखा। उस आदमी ने ऊपर लगे कैमरे की तरफ इशारा किया और बोला, ये बस रिकॉर्डिंग करता है, सिक्योरिटी डेस्क पर कोई लाइव नहीं देखता। मतलब उस बंद डिब्बे में जो भी हो रहा था उसे देखने वाला कोई नहीं था। वो दोनों बिल्कुल अकेले थे। और नेहा का डर तब और बढ़ गया जब उसे याद आया, हाँ, नोटिस बोर्ड पर एक पर्चा लगा था, सीसीटीवी मेंटेनेंस, और उसका समय था रात 2 बजे से सुबह 4 बजे तक, ठीक यही समय। खैर, लिफ्ट फिर से चल पड़ी और आखिरकार नेहा के फ्लोर पर आकर रुकी। दरवाजे खुले। नेहा ने एक राहत की सांस ली और बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ाया ही था कि वो आवाज फिर से आई। उसी ठंडी बेजान आवाज में उस आदमी ने कहा, बाहर मत निकलो, आज तुम्हारे फ्लोर पर कोई नहीं रहता। नेहा का गला सूख चुका था। उसने हिम्मत करके कांपती हुई आवाज में कहा, लेकिन मैं तो यहीं रहती हूँ। उस आदमी के चेहरे पर एक बहुत ही अजीब सी मुस्कान आई और उसने कहा, कल तक। बस ये सुनना था और नेहा की दुनिया घूम गई। वो लिफ्ट से बाहर भागी, अपने घर का दरवाजा खोला, अंदर घुसी और दरवाजे को जोर से बंद करके सारे लॉक लगा दिए। उसकी सांसें फूल चुकी थी। करीब 5 मिनट गुजरे होंगे। नेहा का दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था कि तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप से। एक ऐसा मैसेज जो उसके डर को एक भयानक हकीकत में बदलने वाला था। मैसेज में लिखा था, जरूरी सूचना, रात 3:20 से एक आदमी सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है जो पिछले 10 मिनट से लिफ्ट में अकेला घूम रहा है। क्या किसी ने उसे देखा है? अकेला? नेहा सोचने लगी, ये कैसे हो सकता है? मैं तो उसके साथ थी। उस मैसेज के साथ सीसीटीवी फुटेज का एक स्क्रीनशॉट भी था। नेहा ने कांपते हाथों से उस तस्वीर को खोला और जो देखा वो यकीन से परे था। स्क्रीनशॉट में लिफ्ट के अंदर सिर्फ वो आदमी था, अकेला। नेहा उस तस्वीर में कहीं नहीं थी। तो सबसे बड़ा और डरावना सवाल ये था कि अगर सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से वो आदमी लिफ्ट में अकेला था, तो फिर नेहा कहाँ थी? इसका जवाब उसी स्क्रीनशॉट में छिपा था। जब नेहा ने डरते डरते उस तस्वीर को जूम किया तो लिफ्ट के कोने में लगे शीशे के अक्स में वो और वो आदमी दोनों एक साथ खड़े दिखाई दे रहे थे। और उस अक्स के ठीक नीचे डिजिटल अक्षरों में एक टाइम स्टैम्प था, सुबह के 3:17। वही पल जब ये सब शुरू हुआ था। ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि हम अपनी आंखों देखी सच्चाई पर यकीन करें या टेक्नोलॉजी की रिकॉर्ड की हुई सच्चाई पर। असली क्या है?